यह एक गलतफहमी है कि भगवान कृष्ण कभी राजा रहे थे। इसी तरह उनके बड़े भाई बलराम भी राजा नहीं थे। परंपरा में भगवान कृष्ण को द्वारिका का राजा जो कहा जाता है और द्वारिकाधीश नाम से उनकी जो पूजा होती है वह भावुक भक्तों की कल्पना की देन है और महाभारत और पुराणों से उसकी पुष्टि नहीं होती। महाभारत और पुराणों में यादव राज्य का जो भी उल्लेख प्राप्त है उससे पता लग जाता है कि उनके राज्य का स्वरूप गणराज्य का था। कोई भी निर्णय होता था तो वह प्रमुख यादवों द्वारा मिल बैठकर लिया जाता था। सुभद्राहरण की घटना इसका प्रमुख दृष्टांत है, जब सुभद्रा के हरण से क्षुब्ध होकर यादव वीर अर्जुन से युद्ध करने को निकल रहे थे। बलराम ने उन्हें मना करते हुए कुछ भी करने से पहले कृष्ण की राय लेने को कहा। कृष्ण ने युद्ध का विरोध करते हुए अर्जुन को सम्मानपूर्वक द्वारका में लाने और विधिपूर्वक सुभद्रा का उससे विवाह कराने की राय दी। अंत में यादवों ने उनकी राय को उचित मानकर वैसा ही किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण द्वारका के राजा न होकर वहां के प्रमुख नेता भर थे। यही नहीं, शांति पर्व में गणतंत्र की समस्याओं की चर्चा करते समय भीष्म ने कृष्ण और नारद के संवाद का वर्णन किया है। वर्णन के अनुसार यादव नेताओं के असहयोग से दुखी होकर कृष्ण ने नारद से सलाह मांगी थी। नारद ने उन्हें मधुर वचन और कोमल नीति का अवलंब लेने की सलाह दी। गीता प्रेस संस्करण शांति पर्व अध्याय 81। किंतु यादवों के राज्य के प्रकृति से गणतंत्र होते हुए भी औपचारिक रूप में वह राजतंत्र ही था। सभी पुराण इस बारे में एकमत है कि कृष्ण के जन्म के पहले किसी समय उग्रसेन राजा थे और इस घटना के कुछ साल पहले उन्हें अपदस्थ करके उनका पुत्र कंस राजा बन गया था। यह लगता है कि कंस जरासंध के हस्तक्षेप से यादवों का राजा बना था और उसकी निरंकुशता से अक्रूर आदि यादव नेता असंतुष्ट थे। कृष्ण ने उन्हें पुनः राजा बनाया और वे कृष्ण के पूरे जीवनकाल तक राजा रहे। यादवों के महाविनाश के बाद ही उनकी मृत्यु हुई। अतः कंस के वध के बाद भगवान कृष्ण के जीवनकाल में द्वारिका के राजा महाराज उग्रसेन थे। कृष्ण या बलराम राजा नहीं थे और इस रूप में उन्हें चित्रित करना भ्रामक है।